बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार होती है ये। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1.5 कप बेसन और उसमें मैंने 1 कप जो है आटा डाल दिया था। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा लिया था, इसको मैंने हल्का सा भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसको पीस लिया था। 1 टेबल स्पून ये डलेगा। हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसमें डालूँगी कुटी मिर्चें। हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल दें और आधा कप से थोड़ा सा कम जो है मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया था। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है हाथों से करें या स्पून से। अच्छा, इसके बाद जो मसाले डालेंगे वो है ये है। एक दरमियाने साइज़ की बड़ी प्याज थी, हरा धनिया चॉप किया हुआ, पुदीना चॉप किया हुआ, छोटी बड़ी मिर्चें तकरीबन 4 अदद थी और एक बड़ा साइज़ का टमाटर है। इसको भी अच्छी तरीके से चॉप कर लें और ये तमाम मसाले इसमें डल जाएंगे। तमाम मसाले डालने के बाद इसको पहले हाथों से बहुत अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है, यानी कि मैश कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि टमाटर का पानी और प्याज वगैरह अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तभी आप इसमें पानी ऐड करना, वरना ये स्टिक हो जाएंगे, सारे मसाले एक जगह जमा हो जाएंगे, फिर ये मिक्स करने में मसला करेंगे आपको। हल्के हाथों से थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ये बहुत कम पानी में ही ये गूंदा जाएगा। तो थोड़ा सा पानी डालते रहना है और इसको गूंदते रहना है। थोड़ा स्टिकीस हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होगी शुरू में, लेकिन आराम से गूंद लिया जाएगा क्योंकि हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। तो देखिए मेरे पास से 5 मिनट लगे हैं मुझे इसको गूंदने में, और गूंद के मैंने ये सॉफ्ट सी डो तैयार कर लिए। इसको मैं रख दूँगी कम से कम भी आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसका टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा 1 घंटे के बाद। तो ये देखिए 1 घंटा गुजर चुका है, ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब ये आराम से हमसे हैंडल हो जाएगा। हाथों में मैंने लगा लिया है थोड़ा सा आटा, ताकि ये हाथों में चिपके ना, क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। अब आप अपने हिसाब से एक पेड़ा ले लें, रोटी के हिसाब से नहीं लेना। पराठे का जो पेड़ा लेते हैं थोड़ा सा बड़ा होता है, वो उस हिसाब से लेना है, क्योंकि अगर रोटी वाला लेंगे आप तो बहुत बारीक बारीक सी पतली पतली सी रोटियां बनेंगी, जो आपकी बहुत जल्दी जलने का ख़तरा होगा। डस्ट कर लें इसको, अच्छा हल्के हाथों से बेल लेना है, क्योंकि इसमें मसाला डाला हुआ है तो आपकी रोटी फटने का डर होगा। तो देखिए पैन को मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैंने लगा दिया है कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है ये बेसन की रोटी। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको सेक लेना है, बग़ैर घी बग़ैर तेल के। हल्के हल्के बिल्कुल हल्की आंच में मैंने इसको दोनों साइड से देखिए मैंने सेक लिया है। फ़ौरन ही हमें इसमें घी या तेल नहीं डालना जैसे अमूमन हम पराठों में डालते हैं, वरना ये फ़ौरन ही गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे और लेकिन ये अंदर से फिर गलेंगे नहीं। इस तरह करने से यह होगा ड्राई रोस्ट में कि हल्की हल्की सी इसमें सौंधी सी खुशबू आने लगेगी बेसन की। तो बस मतलब है ये हल्का सा भून चुका है। अब हम इसमें जो है घी या तेल शामिल कर देंगे, ये देखें। इसके बाद हल्के हाथों से हमको इसको दोनों साइडों से अच्छी तरीके से ये देखें पूरा पका लिया है हमने। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थंब करें। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ये देखिए दोनों तरफ से मेरी जो पराठा है बिल्कुल सेक चुका है, मज़ेदार सा माशाल्लाह से। इसकी खुशबू इतनी इंतहाई मज़ेदार इस टाइम आ रही होती है बेसन की। तो इसी तरह से आप रेडी कर लो। अब इसको चाहो तो आप ग्रीन चटनी के साथ खाओ, आप चाहो तो अचार के साथ खाओ, दोनों में ही ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है। सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।